हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इनकम मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको सिखा दिया था। आज की वीडियो में बात करेंगे जो दूसरा मेथड हमारा वो है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले, ठीक है, आप एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आप लिखोगे प्राइवेट कैपिट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या करोगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखोगे, हमारे जो प्राइवेट पीपल के जो खर्चे हैं वो, फिर गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा, ठीक है। ये पेपर से भी आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में इनकम मेथड में रेंट रॉयल्टी ये सब लिख के आया था ना, उधर ये भी लिखा हुआ आएगा, बस वैल्यू दी रहेगी, आपको बस ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना लेंदी नहीं है, बट प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी आपका काम भर का है, बस बिना वजह लंबा लिखाना है, कुछ अलग दिखाना है, तो ढेर सारा लिख दिया है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे, फिर तीसरी चीज ऐड करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, उसको ऐड करोगे, और फिर लास्ट में ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट। आपने कितना एक्सपोर्ट किया है टोटल, उसको ऐड करोगे। मतलब ये चार चीजें की आपको वैल्यू दी रहेगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। इन सारी चीजों को ऐड करोगे, और जब आप ऐड करोगे बेटा जी, तो आपको क्या मालूम चलेगा? आपको मालूम चलेगा GDPMP। क्या मालूम चलेगा? GDPMP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रेंट रॉयल्टी वगैरह सबको ऐड किया था, तो आपको क्या मालूम चला था इनकम मेथड में? NDPFC। इसमें इन सारी चीजों को ऐड करोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा? GDPMP। और कोई GDPMP से बोलेगा भैया कि आप नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ, नेशनल इनकम कहते हैं NNPFC, तो आपको निकालने आता है, क्योंकि भाई ये आपको GDPMP मिल गया इसकी हेल्प से, तो आप कन्वर्जन कर लेना। कन्वर्जन मतलब ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, पी से पी वही है, MP से FC। कैसे करोगे? GDPMP मालूम चल गया, आप लिखोगे यहाँ पे GDPMP। ग्रॉस से नेट जाओगे, ग्रॉस से नेट जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो प्लस NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P से P कुछ होगा नहीं, सेम है। और MP से FC, FC पे MP जाने पे प्लस NIT, और MP से FC जाने पे माइनस NIT। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, वैल्यू पुट करना और आंसर खटाखट निकाल डालना। ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका। ये पूरा आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखोगे, फिर गवर्नमेंट, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट, और इन सारी चीजों को ऐड करके आपको मालूम चलेगा क्या? GDPMP। ऐसा आपको दिया रहा है, मान लो 100, 100, 50, 50, तो चारों को ऐड करो, 100, 200, 250, 300, तो 300 क्या आ गया आपका? GDPMP आ जाएगा। और ये जहां पर आइटम दिए रहेंगे इसको लिखना, आपको मालूम चल जाएगा क्या? NNPFC। या फिर NNPFC की जगह पे कुछ भी पूछे, मान लो GDPMP पता आपको, और आपसे बोला GNPFC निकालो, उसका भी कन्वर्जन कर देना। कुछ भी पूछे, अगर आपको एक एग्रीगेट मालूम चल गया तो आप कन्वर्जन किसी का भी निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब देखो एक दो चीज और होती है इसमें, देख लो पेपर में, आप क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो ये आपको क्या मालूम चल जाएगा इसकी हेल्प से बेटा? GDPMP हम लोगों को मालूम चल गया। अब जब बेटा आपको GDPMP मालूम चल गया, तो उसमें देखो एक चीज है जो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी, उसके लिए भी देख लो कहीं पे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कभी कभी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जगह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ना, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए, कभी क्या लिख के आ जाए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए, तब क्या करोगे, ठीक है। पेपर में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख के जाएगा तो सिंपल वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड आ जाए, अगर फिक्स वर्ड कभी भी आ जाएगा तो उसमें ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक को। किसको ऐड करोगे बेटा, चेंज इन स्टॉक। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा चेंज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आएगा तो आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी लिख के आएगा, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मालूम चल जाएगा। तो चेंज स्टॉक का यूज कब होगा, जब फिक्स वर्ड लिख के आएगा, अगर फिक्स नहीं लिख के आया तब यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर मान लो कभी भी पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट आ जाए, क्या वर्ड आ जाए बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिख के आ जाए। अगर कभी भी आपका नेट वर्ड लिख के आ जाता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन करके, तो आपको देखो ग्रॉस है क्वेश्चन में, लेकिन क्या लिख के आ गया है, नेट। तो आपको नेट से ग्रॉस जाने आता है कि नहीं आता है, नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को लेस करते हैं, और नेट से ग्रॉस जाना हो तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे। समझ में आ रही बात, इसको नोट करो, ये समझ में आया। और पेपर में अगर मान लो कभी ऐसे लिख के आ जाए, ग्रॉस की जगह पे यहां पे नेट भी लिखा रहे, नेट और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें आपका दोनों चीज आ गया। देखो एक तो ग्रॉस की जगह पे नेट आ गया और दूसरा आपका फिक्स कैपिटल वाला भी आ गया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए और आपका क्या हुआ, ग्रॉस की पे नेट लिखा है और कैपिटल फॉर्मेशन ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था अगर फिक्स्ड वाला होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, यहां पर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे भैया, चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करेंगे सर, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे बेटा। और अगर मान लो आपका नेट दिया हुआ है और नेट से आपको ग्रॉस जाना है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, नेट से ग्रॉस जाने के लिए ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। अगर आपको ग्रॉस से नेट आना होता तो लेस करते, लेकिन आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन को। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, लिख लो, ताकि फॉर्मूला सामने रहेगा तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ बेटा देखो तो जल्दी से, अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना है, आप पहचानो कैसे सर एक्सपेंडिचर मेथड, पहला तो लिख के आएगा, अगर नहीं लिख के आता है तो इसके आइटम्स को पढ़ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेथड से करना है। अभी मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बताया था, जिसमें आप लोग सारी चीजें करते हो तो आपको क्या मालूम चलता है, जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी कैसे निकलता है, जीडीपी-एमपी बेटा तब निकलता है जब आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप लोग पेपर में प्लीज पूरा लिख के आओगे प्राइवेट फाइनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस जीडीसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये चार चीजें आप जब ऐड करोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या, जीडीपी-एमपी। चलो देखते हैं इसमें आपको वो सारी चीजें दिया है कि नहीं दिया है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितना दिया है, 900, तो प्राइवेट वाले में कितना लिख दो बेटा, 900 रुपए। अब देखो प्रॉफिट क्या कहीं फॉर्मूले में है, कहीं इसकी जरूरत है नहीं है, इग्नोर करो। आगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 400 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है फॉर्मूले में, जी सर है, कितना लिखोगे, 400। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो कहीं पर दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कोई काम नहीं है यहाँ पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस सर दिया है, पूरा का पूरा वही दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना फिक्स्ड है ना ही नेट है, तो जितना भी है सेम जाके उतार दो, दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है, 250। फिर आगे देखो चेंज इन स्टॉक,
चेंज स्टॉक कोई काम है? नहीं है। अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो चेंज स्टॉक का काम होता, बट अभी नहीं है। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, कोई काम है? सर नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर मैंने पीछे नहीं बताया तो अब लिख लो, याद रखना, कभी पेपर में डेप्रिसिएशन लिख के, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे आपके घर का नाम होगा ना कोई चिंटू, पिंटू, मिंटू, है ना, तो उसी तरह इसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन 20 है, कहीं फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन है? नहीं है। फिर लास्ट में क्या बेटा? नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट कहीं है फॉर्मूले में? सर नेट इंपोर्ट तो नहीं है। देखो लेकिन सर नेट एक्सपोर्ट है। सर नेट इंपोर्ट नहीं है लेकिन नेट एक्सपोर्ट है। अब क्या करें सर? तो बेटा ये बताओ, आपको इतना तो पता होगा, जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो हमने 100 एक्सपोर्ट किया, 100 एक्सपोर्ट किया रुपीस का, और मान लो हम लोगों ने -150 रुपीस का 150 रुपए का इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट ज़्यादा कराया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करो, तो लेकिन एक्सपोर्ट हमने 100 रुपये किया और इंपोर्ट जो हम लोगों ने किया बेटा वो 150 किया, तो कितना आएगा? -50। तो एक्सपोर्ट कितना हो गया? -50। अगर आपको एक्सपोर्ट ना देके, सिंपल बातों भाषा में बोलूँ आपको, अगर एक्सपोर्ट ना देके इंपोर्ट कभी भी दिया रहे तो आप माइनस में लिख देना, बात खत्म। एकदम सिंपल है, आपको आंसर लाना है ना, तब भी समझना है, जितना समझ लो, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस कर दो। अगर इंपोर्ट दिया है इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट ज्यादा हुआ, इसलिए माइनस में आ रहा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसलिए इंपोर्ट लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 9 4 13, 1300, 13 तो 15, 15 50, 50 माइनस करो 1520 करोड़, कितना आ रहा है? 1520 करोड़। तो GDP MP कितना आ रहा है बेटा जी हम लोग का? 1520 करोड़। 20 करोड़ कैसे आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट जो है आपकी वो करोड़ में, जिसमें दिएगा उसमें लिखोगे, लाख में देगा तो लाख में लिखोगे। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है। अब जब GDP MP निकल गया तो क्वेश्चन में पूछे क्या है आप लोगों से? नेशनल इनकम। बोले है कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं NNPFC। तो NNPFC निकालना है और निकालते हैं। यहाँ लिखो NNPFC इक्वल टू कि GDP MP पता है तो यहाँ पे लिख लो GDP MP। अब कर दो इसका कन्वर्जन ग्रॉस से नेट। ग्रॉस से नेट जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो क्या करोगे? जल्दी बोलो, प्लस NFIA। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद हो गया तो काम खत्म। P से पे कुछ नहीं, MP से FC जाओगे, FC से MP जाओगे तो प्लस NIT, और MP से FC जाओगे तो क्या करोगे? उल्टा, तो माइनस NIT। समझे? निकालो GDP MP कितना पता आपको? 1520 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो लिखो 20। NFIA कितना दिया है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, ये दिया हुआ है, कितना है? -40। इसको भी लिख लो भाई। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि माइनस में था, प्लस माइनस माइनस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है? NIT 100। कितना दिया है? 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, ये 1520 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 40 मिला के 140, 20 मिला के 160, माइनस में कितना आएगा? 160 माइनस 160। समझ रहे हो ना कैसे आया भाई? ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 40, 20 ऐड किया 60 हो गया। 60 में 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 160। माइनस माइनस प्लस करने आता होगा ना, सबको ऐड किया 160 आया, बट आंसर माइनस में आया। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू निगेटिव थी। तो अब 1520 में 160 माइनस करो, कितना आएगा? 1520 में 160। और करते हैं भाई, 0 में से गए 0 0, 12 में से 6 से कितना बचेगा? 6, 4 में से 1 गए 3, 1 का 1, कितना आएगा? 1360 करोड़। दिस इज योर आंसर। NNPFC कितना आया बेटा? 1360 करोड़। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की पुरानी बुक है और या नई भी है, अगर नई में मैंने देखा नहीं, मेरी पुरानी है, पुरानी बुक में मेरे में 1410 करोड़ दिया हो। अगर आप लोग भी किसी बुक में दिया है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि बेटा ये इन्होंने चेंज इन स्टॉक बाय मिस्टेक ऐड कर लिया, ये मिसप्रिंट है। शायद न्यू बुक में सही हो गया है, नहीं सही हुआ है तो आप लोग ध्यान रखना
ये जो चेंज स्टॉक ऐड नहीं होता, चेंज स्टॉक कब ऐड होता है, जब यहाँ पर कैपिटल की जगह फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब ऐड होगा, ठीक है। इन्होंने कंसीडर कर लिया है, इसलिए आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है, बट आपका आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो एक लेके आने वाला हूँ बस थोड़ी देर में, जिसमें मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और फिर थोड़ी देर में आज ही कोशिश करूंगा डालने की लास्ट वाला मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए और आपका चैप्टर नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाए। और 10 तारीख की डेट दी है, तो 10 तारीख तक आपका पूरा अकाउंट कॉमर्स इको सब कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।